नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा एग्जामिनेशन जो है बहुत ही नज़दीक है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3, 4, 5, और जो फोर्थ सेमेस्टर की एग्जामिनेशन है वो 7, 8, 9 शुरू हो रहा है। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। उसी पक्ष में हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी के लिए लेकर आए हैं जो प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप लोग बस क्या करिए, साथ में तैयारी करते जाइए। ठीक है, देखिए आपका कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है। टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया ये 2024 का प्रीवियस ईयर है, सेकंड सेमेस्टर का। लिखा है यहाँ पे कि ऋण पूर्णांक संख्या क्या होगी। ऋण मतलब क्या होगा, ऋणात्मक यानी निगेटिव संख्या। निगेटिव नंबर हमको बतानी है, तो ध्यान से देखिए, जब हम नंबर लाइन अगर डिनोट करते हैं तो बीच में क्या रहता है, जीरो। अब जीरो जो है हमारा ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो निगेटिव नंबर है। लेकिन जैसे ही जीरो के राइट साइड में जाते हैं तो जब नंबर हम डिनोट करते हैं, नंबर वो पॉजिटिव नंबर से डिनोट करते हैं। किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याएं दिखाते हैं। लेकिन जब लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो वही संख्याएं क्या बन जाती हैं, ऋणात्मक हो जाती हैं, यानी कि माइनस की तरफ हो जाती हैं। अब हमें देखना है कि जो नंबर दिए गए हैं ऑप्शन हमारे पास चारों, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो ऋणात्मक संख्याओं की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -5, जो क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा -5। इसमें ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पता है, सीधे सीधे बस आंसर से हमको मतलब है। आंसर हम देख लें क्या होगा हमारा -5, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 12, 9, 12, 18 का लसा बताइए, यानी एलसीएम बताना है। तो ध्यान से समझिए, एलसीएम तो अगर आपको याद है, कर निकालना आता है तो आसानी से आप जल्दी से निकाल सकते हैं। और नहीं तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। पहले इसको देख लीजिए, 2 से 9 नहीं कटेगा, 6, ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ 2 से 9 नहीं कटेगा, ये 3 बार में, फिर 9 नहीं कटेगा। फिर यहाँ 3 से कटा सकते हैं, 3 3 के 9, 3 1 में 3, फिर 3 3 के 9, 3 से कटाएंगे 1, 1 और 1। अब यहाँ से देखिए एलसीएम तुरंत निकल गया, 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी हमारा आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर ऐसे मान ली निकालने में टाइम लग रहा है तो क्या करिए, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जैसे 18 है, सबसे बड़ी इसमें संख्या क्या है, 18 है। 18 का गुणा कर दीजिए, यानी कि पहाड़ा पढ़ दीजिए, टेबल पढ़ दीजिए। तो 18 दूनी 36। अब अगला देखिए 36 जो आया है, 36 क्या 9 12 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 9 से भी 36 कटता है, 12 से भी कटता है, तो इसका एलसीएम सीधा सीधा हमारा हो जाएगा 36। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब ध्यान से समझिए, परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके, लेकिन जो q हो वो 0 न हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, हर जो है वो क्या हो, 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 22/12 ये क्या है, p बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे q जो है वो 0 भी नहीं है और p बाई क्यू के रूप में है। अगला है 0.78, तो 0.78 को जैसे ही 0 हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 100, यानी कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, सीधे सीधे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये भी p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो जा रहा है और q 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। हमसे क्या पूछा, नहीं है, ध्यान से देखिएगा, नहीं है पूछा है। पाई है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 तो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन जब इसको हम लोग कटाते हैं तो लगभग लगभग इसका मान 3.14 समथिंग आता रहता है। यानी कि ये संख्या जो है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ये क्या हो रहा है, हम अपने मन से इसको रखे हैं कि 22/7 इसको मान लिया गया है, तो यही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको देखेंगे तो 5/36 है, तो हम 36 अंडर रूट में, किसमें है, रूट में। रूट को हम क्या कर सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, यानी 36 का 6 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। यानी हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 9.5 का स्क्वायर कीजिए, का मान निकालना है। तो देखिए इसको करने का दो तरीका है। एक तो हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं, और नहीं तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 9.5 का 9.5 से गुणा करा देंगे, क्योंकि हमें बस आंसर से यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे हल हमको देखना नहीं है। तो 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 9 45, 2 कितना हो जाएगा, 47, फिर एक गुणा, 9 5 45, 45 का 5 हासिल 4, 99 81, 81 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ सकते हैं, तो 5, ये 7 5 12 के 2 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9, 0.2 अंक का स्थान, यानी कि 90 25 होगा। तो 90 25 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सही। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वर्ग 40 और 50 के मध्य में
बिंदु योग बताइए, वर्ग बताइए, चिन्ह बताइए। सबसे पहले जब भी बोलेगा मध्य, कहीं भी ऑप्शन आपको मध्य दिख जाए तो क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि जो पहले दिया है 40 और दूसरे दिया है 50, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, क्योंकि मध्य में हम क्या निकाल सकते हैं, भाग करके ही निकालेंगे। तो कितना हो गया 90, 90 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 45। तो यानी बीच की संख्या क्या हो जाएगी, मध्य की संख्या क्या हो जाएगी 45। ये आपका वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखते जाइए। चलिए दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। कह रहा है कि एक कक्ष की लंबाई दी गई 10 मीटर, चौड़ाई दी गई 6 मीटर और ऊंचाई दी गई है 5 मीटर। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल से जो क्वेश्चन है आपका 1 या 2 नंबर का, मतलब 2 यानी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों में से किसी में या दोनों में ही आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से समझ लीजिए। करे कक्ष की लंबाई दी गई है, यानी लेंथ दी गई है आपको 10 मीटर, ब्रेथ दी गई है आपको 6 मीटर और हाइट दी गई है कितना 5 मीटर। ध्यान से समझिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह रहा है, यानी कि जब एक कमरा मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं, 3D फिगर का एक कमरा है, ये आपका मान लीजिए कमरा है। अब इस कमरे में क्या करना है, हमें बस 4 दीवार को पेंट कराना है या जो भी करना है, लेकिन ऊपर का फर्श मतलब सीलिंग और ये फर्श दोनों को छोड़ देना है। तो याद रखिए चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होता है किसी का भी, चारों दीवारों का जब निकालेंगे, अगर घनाभ का हम बात करें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, यानी एरिया जब निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिए, 2 कोष्ठ में लंबाई कितनी है आपकी, तो 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है, इंटू हाइट कितनी है तो 5 मीटर है। अब यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 और 6 कितना हो गया 16, यानी कि 16 गुणे 5। अब यहाँ पे 16 दूनी 32, 32 पांचे कर लीजिए, या 5 दूनी 10, 10 में 60 से गुणा करा दीजिए, तो 160 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी क्षेत्रफल कभी भी देखता है तो आंसर जो होगा वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, 2 चीजों का गुणा कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई का ही गुणा करा रहे हैं। अगर आयतन पूछता तो यहाँ पे घन होता है, इसका जो इकाई होता है क्या होता है, घन मीटर होता है या घन सेंटीमीटर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या, 2 संख्याओं का योग दिया है 15, हमें वो संख्या नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि दोनों को जोड़ने पे 15 आता है। उनमें से एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि एक संख्या का मतलब एक संख्या दूसरे की कितनी है, 2 गुनी, सॉरी 4 गुनी है। तो मान लेते हैं कि माना एक संख्या जो होगी, माना एक संख्या जो होगी वो क्या रही होगी, x रही होगी। तो आपकी दूसरी जो संख्या है वो क्या बोल रहा है कि x का 4 गुना है, यानी कि 4x हो गए। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 15 दिया है, यानी हम लिख सकते हैं 4x प्लस x बराबर 15। 4 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हो गया 5x बराबर 15। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर, अब ये कि जो 5 है गुणा में, तो नीचे आएगा तो क्या बनेगा भाग, 5 घटा देंगे 3, यानी हमारा x का मान आ गया 3। तो पहली संख्या तो पता चल गई कि 3 हो गई, दूसरी वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम लोग x का 4 गुना यानी 3 गुणे 4 करेंगे तो 4 3 12, ये हमारी पहली संख्या हो गई और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 12 और 3 कितना आ रहा है, 15 आपका आ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कह रहा है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। ठीक है, तो उस बड़े घन का आयतन बताइए। देखिए कभी भी जब वस्तु को पिघलाया जाता है तो मान लीजिए कि अगर वो 3D फिगर में है, घन है, घनाभ है, तो हमेशा याद रखिए जितना पिघलाया जाएगा, जितना भी पिघलाया जाएगा वो आयतन होगा। तो दोनों आयतन को क्या करेंगे, यानी इसका भी आयतन निकालेंगे, इसका भी आयतन, यानी 6 का भी 4 का भी आयतन निकाल के हम क्या करेंगे, दोनों आयतन को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले घन की। ठीक है, तो पहला जो घन है वो कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। तो इसका जो आयतन होता है, घन का जो आयतन आप लोग देखेंगे तो उसका आंसर क्या होता है, a का क्यूब। अब a क्या है, यानी साइड है, तो साइड कितनी है 6 है, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा 6 36 36 छक्का कितना होता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी घन होगा, घन सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 बार गुणा हो रहा है। ठीक है,
अब जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो किसकी तरफ चलेंगे, दूसरे वाले की, यानी सेकंड जो घन है, तो सेकंड घन का जो दिया है वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। इसका भी आयतन निकालेंगे, तो आयतन इसका भी क्या हो जाए, एक ही हो गया, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब दोनों का जो घन आ गया, हमारा जो घन पता चल गया, इसका भी सेंटीमीटर घन, इसका भी आयतन, उसका भी आयतन। जब दोनों का आयतन निकल गया तो क्या किया गया है, दोनों को पिघलाकर एक मिलाकर बड़ा घन बना दिया गया है। तो अब हम लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर, लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 216 प्लस 64। तो देखिए 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 7 1 8 और ये हो जाएगा 2, यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा 280 घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 280 घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, कार्य क्या है कि हल कीजिए x+1 और x+ इसका मान बताना है। तो देखिए ध्यान से, ये लिखा है x+1 1/a, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस a का मान बताइए। तो जब भी याद रखिए, जब भी हम लोग गुणा कराते हैं तो इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो x गुणा x कराएंगे, फिर इसी का गुणा हम इसमें भी कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस 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 x गुणा a हो जाएगा। फिर अब a का गुणा इसमें कराएंगे, यानी 1/a का, तो 1/a का कराएंगे तो प्लस में भी प्लस ये भी है, तो प्लस ही रहेगा, यानी हम लिख सकते हैं 1/a गुणे x। फिर इसी का गुणा इसमें कराएंगे, तो अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1/a गुणे a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो x² ये बनेगा, फिर माइनस ये xa बनेगा, फिर प्लस ये हो जाएगा x/a, फिर ये हो जाएगा a से ये कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अगर आप सोल्यूशन देख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर ये भी हो जाएगा। इसका गुणनफल कितना आएगा, x² माइनस xa प्लस x/a, ये 9 नहीं है, ये a है। ठीक है, -1 का ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला अति लघु उत्तरीय के 10वां और 11वां प्रश्न है। देखिए सबसे पहले कहा कि 89 यानी 89 को अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। तो मान लीजिए कि आपकी मूल संख्या जो है, यानी पहले से दी हुई संख्या कितनी है, 89 है। अब बदलने पे जो नया संख्या मिलेगा, है ना, बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वो क्या हो जाएगी। अब जैसे इसको बदल देंगे आपस में तो कितनी बन जाएगी, 98 बन जाएगी। अब बोला है कि बताइए कि इन दोनों में से कितना अधिक है, यानी जो प्राप्त वाली संख्या है मूल संख्या से कितना अधिक है। तो अगर हम दोनों का अंतर निकाल दें, यानी 98 माइनस 89 कर दे तो आपका कितना आ जाएगा, 9, यानी कि 9 जो है वो संख्या क्या है, इससे ज्यादा है। जो प्राप्त हुई है संख्या वो इससे कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलने वाला है। तो पहला देखिए, साइकिल की पहिया की त्रिज्या दी गई है 21, यानी कि हमारा रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है। तो 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूर जाएगा। तो ध्यान से समझिए कि जब भी एक पहिया होता है, अगर उसकी रेडियस दी गई है, अगर उसको दूरी तय करनी होती है तो अपने परिमाप के बराबर ही दूरी तय करता है। तो अगर इसकी त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो हम इसका पहले परिमाप निकालेंगे, यानी परिधि निकालेंगे, पता करेंगे कि एक चक्कर में कितनी दूर जाएगी। तो निकालने के लिए फार्मूला होता है 2πr, यानी कि 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे r का मान कितना होता है, 21 दिया हुआ है। 7 से कटा देंगे तो 7 3 21, 22 3 66, 66 दूनी कितना हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं 22 दूनी 44, 44 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13, यानी इतना जो चक्कर लगाएगा सेंटीमीटर तो आ गया। हमसे क्या बोला है कि उस पहिए से कितना दूरी लगाने की चक्कर, 100 चक्कर लगाना है। तो लिखेंगे कुल तय की गई दूरी, कुल तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 132 गुणे 100। क्यों, क्योंकि 100 चक्कर लगाना चाहता है। तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 1200 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अगर आप इसको किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल SG क्लासेज को। धन्यवाद।